नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज राजस्थान जीके की तीसरी सीरीज है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? पाली है, जोधपुर है, जालोर है या फिर जैसलमेर? कौन सा सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो यहाँ पर जैसलमेर है वो सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला हो जाएगा। और जैसलमेर की अगर बात करें तो दैनिक तापांतर भी सर्वाधिक रहता है। दैनिक तापांतर भी सर्वाधिक रहता है। तापांतर भी सर्वाधिक रहता है जैसलमेर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या फिर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। कौन सी है जो राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से दो भागों को डिवाइड करती है? 25 सेंटीमीटर की बात करें तो ये अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करती है। 25 सेंटीमीटर है वो अर्ध शुष्क व यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क को दो भागों में डिवाइड करती है। अर्ध शुष्क को दो भागों में डिवाइड करती है। और जो 50 सेंटीमीटर है ये राजस्थान की जलवायु को दो भागों में डिवाइड करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य ताप की अधिक मात्रा है, समुद्र तट से दूरी है, धरातल का अभाव है, यहाँ पर धरातल का अभाव है या वायु दिशा है दोस्तों। कौन है जो पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का प्रमुख कारण है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि धरातल का अभाव हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का कारण धरातल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर तक रहता है? राजस्थान के अंदर वर्षा का औसत लगभग रहता है 62 सेंटीमीटर रहता है, 51 से 55 सेंटीमीटर या फिर 57 से 58 सेंटीमीटर या 68 से 69 सेंटीमीटर। कितना रहता है राजस्थान के अंदर वार्षिक औसत वर्षा रेखा? औसत सेंटीमीटर रहती है। तो यहाँ पर 57 से 58 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 से 58 सेंटीमीटर रहता है राजस्थान में वर्षा का औसत सेंटीमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता है। राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता है आर्द्रता की कमी नहीं रहती है, तापमान क्रम काफ़ी ऊंचा रहता है या तापमान क्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है या अधिक मात्रा में वर्षा होती है। क्या होता है प्रमुख कारण तापमान का? जलवायु की मुख्य विशेषता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, तापमान क्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्षारीय मिट्टी के पीएच का मान है वो कितना होता है? पीएच का मान कितना होता है? -2.5 होता है, 0 होता है या 7.6 या इससे अधिक होता है या उपयुक्त सभी होते हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 7.6। 7.6 है वो क्षारीय मिट्टी का पीएच रहता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ पर होता है? राजस्थान में वायु के द्वारा मिट्टी का सबसे कम अपरदन कहाँ होता है? अगर सर्वाधिक अपरदन की बात करें, सर्वाधिक अपरदन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक अपरदन है वो जैसलमेर के अंदर होता है, लेकिन सबसे कम अपरदन यहाँ पर भरतपुर नहीं है, यहाँ पर धौलपुर होगा। धौलपुर के अंदर है वो सर्वाधिक अपरदन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? खली खाद, अमोनिया सल्फेट हो जाएगी, यूरिया या फिर गोबर व
हरी खाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, गोबर व हरी खाद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, विलियम जोन्स या फिर विलियम फ्रैंकलिन। किसके द्वारा राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? और ये प्रयोग है वो 1800 ईस्वी के अंदर किया गया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अगर राजस्थान शब्द या राजस्थान की बात करें, राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा? 1829 के द्वारा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं किनको? जैन नारायण व्यास को, भोगीलाल पांड्या को या गोकुल भाई भट्ट को या फिर इनमें से कोई नहीं। किनको जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर भोगीलाल पांड्या की बात करें तो इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं। और जैन नारायण व्यास को बात करें तो जैन नारायण व्यास की बात करें, इन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं, मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा नगर गुलाबी शहर के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। किसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी की अगर बात की जाए तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का शासक था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के टाइम में या राम सिंह सेकंड के शासनकाल के दौरान यहाँ पर एडवर्ड पंचम के आगमन पर, एडवर्ड पंचम के आगमन पर पिंक सिटी से रंगवाया गया था जयपुर को। किस नगर को राजस्थान का गौरव कहते हैं? जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, भरतपुर को या जोधपुर को? तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए किसने समाप्त कर दिया था? हुण ने या फिर गुप्त ने या मालव ने या योध्य ने? तो यहाँ पर हुणों के द्वारा किया गया था, हुणों के द्वारा। कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड या लॉर्ड वेलेस्ली या विलियम फ्रैंकलिन को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था 1829 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू जो विराट के अंदर लघु शिलालेख से संबंधित है दोस्तों, हुणों से संबंधित है, प्रतिहारों से संबंधित है या पुरोहितों से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान से जो प्राप्त अशोक का बाबरू शिलालेख था ये पुरोहितों से संबंधित है दोस्तों, पुरोहितों से संबंधित है। और इस शिलालेख की 1837 ईस्वी के अंदर खोज की गई थी सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट के द्वारा दोस्तों, कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी सर्वप्रथम। और ये किस भाषा के अंदर है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि के अंदर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर है वो किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है, लूणकरणसर को कहा जाता है या पिंपलूद को कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है राजस्थान का कानपुर दोस्तों? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। कोटा को शैक्षणिक नगरी भी कहते हैं, शैक्षणिक नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, कोटा को कहा जाता है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजकोट कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और बांसवाड़ा के आम पापड़ प्रसिद्ध है, आम के जो पापड़ है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा के ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय कहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्तों? राजस्थान के अंदर 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मैंने पिछली क्लास में भी करवाया है कि नसीराबाद से होती है या एरिंगपुरा से होती है या कोटा से होती है या फिर नीमच से होती है। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम नसीराबाद से होता है दोस्तों। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और उसके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। 28 मई को किया जाता है दोस्तों। 28 मई 1857 ईस्वी के दौरान किया जाता है। यहाँ पर नसीराबाद के अंदर सर्वप्रथम विद्रोह होता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया जाता है। एरिनपुरा यहाँ पर छावनी थी और नीमच यहाँ पर एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरबुजीरो कोट राजस्थान के किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? हरबुजी का कोट धौलपुर को कहते हैं या फिर पुष्कर को कहते हैं या सुजानगढ़ को कहते हैं या फिर डीडवाना को कहते हैं दोस्तों? किसको कहा जाता है हरबुजी का कोट? हरबुजी का कोट किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरबुजी का कोट सुजानगढ़ को कहा जाता है। अगर पुष्कर की बात करें तो इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है दोस्तों। तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगर भांजे की बात की जाए तो वो धौलपुर को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। भांजा है वो किसको कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। जो सुजानगढ़ की बात करें, अगर डीडवाना की बात करें तो डीडवाना को उपकाशी कहते हैं। उपकाशी कहते हैं डीडवाना को। चलिए सुजानगढ़ हो जाएगा हरबुजी को कोट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा के साथ में लगती है दोस्तों? राजस्थान की सबसे कम सीमा वो किसके साथ लगती है या किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ या फिर पंजाब के साथ या गुजरात के साथ? किसके साथ है राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों? अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों। और सबसे कम की अगर बात करें तो पंजाब के साथ लगती है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर दोस्तों लगभग सीमा लगती है। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालक का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, किस सभ्यता के अंदर और या फिर कौन सी सभ्यता के अंदर है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं राजस्थान से दोस्तों? कालीबंगा से होते हैं या बागोर भीलवाड़ा से होते हैं या बालाथल से होते हैं या रंग महल से होते हैं? कहाँ से होते हैं राजस्थान के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा बागोर से। और ये बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे है दोस्तों। यहाँ से हमें प्राप्त होता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों। कहाँ पर है? कोठारी नदी के अंदर, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है बागोर सभ्यता। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, और ये गगन नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ के अंदर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।